नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया तथा समाधान की अपेक्षा किया। गेहूं क्रय केंद्रों पर कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से किसानों के गेहूं की तौल नहीं हो सकी। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो गया। किसानों को लागत से भी कम मूल्य पर गेहूं बेचना पड़ा। सरकार का ध्यान केवल चुनाव तक ही रह गया है। किसानों, गरीबों, मजदूरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। चीनी मिल सठियाओं के गन्ना किसानों का करीब 78 करोड़ रुपया बकाया है। किसान परेशान हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान है। खेती महंगी होती जा रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से 2 जून की रोटी मोहताज हो गई है। सगड़ी में घाघरा नदी के कटान से खेती की जमीनें कटती जा रही है। मकान नदी में विलीन हो रहे हैं। वहाँ के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार दमन व अत्याचार पर उतारू है। लोकतंत्र की लाठी तंत्र बनाकर मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिला पंचायतों में पर्चा दाखिला करने से रोका गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, बिचई सरोज, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विरुद्ध में ये सरकार चुनाव को लेकर के जिस तरह से अराजकता पैदा कर दिया है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन परिस्थितियों में आज किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों का गेहूं औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीदे हैं। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हुआ। क्रय केंद्रों पर बिचौलिए और सरकारी जो कर्मचारी थे उन लोगों ने मिल करके भारी घोटाला किया है। भारी खरीदारी करके उसमें मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने का काम किया है। उस पर जांच कराई जाए। और दूसरा कि जिन किसानों का गेहूं नहीं लिया गया है उन किसानों का गेहूं अविलंब खरीदा जाए। दूसरी मांग हमारी यह थी, घाघरा नदी में बड़ी तेजी से कटान हो रही है, जिसके चलते किसान बेघर हो रहा है, बेजमीन हो रहा है। उनकी ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नजूल की ज़मीनें दी जाए और उनको घर बनाने के लिए उनकी व्यवस्था कराई जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जो गन्ना किसानों का 70 करोड़ रुपया चीनी मिल सठियाओं का बकाया है, वह मूल्य 70 करोड़ जो है उसको किसानों को दिलाया जाए, जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार की व्यवस्था चला सके। और चौथी मांग है कि डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि से जहां आम आदमी प्रभावित हुआ है, वहीं किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में ये डीजल और पेट्रोल के दामों की जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको कम किया जाए और किसानों को, आम आदमी को राहत दिलाने का काम किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भिदौरा गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर दिन रविवार को नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जांच टीम गांव में पहुंची। जांच टीम ने लोगों का राशन कार्ड नंबर सहित बयान नोट किया। इस जांच में लोगों में कोटेदार के प्रति भारी आक्रोश दिखा। लोगों ने गाँव में ही कोटेदार को सस्पेंड करो का नारा लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि 7 जून को भिदौरा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को एक पत्र के माध्यम से राशन वितरण में हो रही खड़तौली के मामले को अवगत कराया था, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जिलाधिकारी आजमगढ़ को जांच कराने का निर्देश दिया गया। इसको संज्ञान में लेते ही उप जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार की एक जांच टीम पहुंचकर जांच कराने का आदेश किया। मीडिया से बातचीत करते हुए गांव के ही हेमंत कुमार ने बताया कि कोटेदार राशन वितरण में घटतौली करते हैं और प्रति यूनिट 1 किलोग्राम राशन काटते हैं। वही राशन 3 से 4 रुपये प्रति किलोग्राम देते हैं। गांव के विजय कुमार ने बताया कि उनके घर में 6 यूनिट है और 24 किलोग्राम राशन मिलता है, जबकि मानक के अनुसार उन्हें 30 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार द्वारा फ्री में राशन वितरित किया जा रहा है उसमें उन्हें केवल 20 किलोग्राम राशन मिलता है, जबकि मानक के अनुसार 30 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए। ऐसे ही तमाम लोग थे जिनकी कोटेदार से कुछ न कुछ शिकायत थी। कुछ लोगों की शिकायत राशन वितरण में हो रही खड़तौली से थी, तो कुछ लोग कोटेदार के व्यवहार से नाराज थे। वही कुछ लोगों का कहना था कि अंगूठा लगवाने के कई दिन बाद कोटेदार द्वारा राशन वितरित किया जाता था। उनमें बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको पूरा राशन नहीं
मिल रहा था। जांच करने आए नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जांच करके इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द हम लोग जिलाधिकारी को सौंपेंगे। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीण और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग सब राशन आने जाए देता ना तेज डांटे न गरिया देने हमरे 5 जने हमें 4 जन का देना अब 50 रुपये सोचा लेना। कितना राशन मिलता है आपको? हमारे हाँ 15 किलो। 15 किलो मिला ला? हाँ कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 5 जन हैं। अच्छा, पैसा कितना लेना है? 50 रुपये। अच्छा, नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ के निवासी हैं? विजेंद्रपट्टी भदौरा। राशन आपको कितना मिलता है? ऐसा साहब पहले तो पैसा लेते रहे तब 24 किलो देते रहे। हाँ। उसके बाद फ्री में 20 किलो दे। कितनी यूनिट है आपकी? 6। आपको कितना मिलना चाहिए? नियमता आपको कितना मिलना चाहिए? 20 मिलना चाहिए। अच्छा, कितना दे रहे थे? 24, अब 20 देने लगे जो फ्री वाला। अच्छा चलिए ठीक। क्या दीजिए? मैं नायब तहसीलदार बुढ़नपुर धर्मेंद्र कुमार सिंह उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे आज भदौरा ग्राम में एक कोटेदार की जांच करने के लिए आए और यहाँ पे हमने मुस्लिम बस्ती, हरिजन बस्ती, राजभर बस्ती में अभी मैं जांच कर रहा हूँ और इसमें जो कोटेदार के प्रति जो भी उसके अच्छाई या बुराई का जो भी दस्तावेज हमको उपलब्ध कराया गया उसका हमने और हमारे आरओ साहब जो हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं वो उसका बयान ले रहे हैं। बयान लेने के बाद हम लोगों ने सिग्नेचर किया। उसके बाद जो हमारी वो रिपोर्ट होगी वो हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को समर्पित करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर थाना कप्तानगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अरुण कुमार यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ नगर जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में अपराधियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण किए जाने के विषय चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ईकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ की करोड़ों की संपत्ति जब्त किया है। बता दें संपत्ति में ट्रक, स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल सहित कुल 1,17,61,000 रुपए की कीमती की वाहनों का अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। आगामी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धनबल व बाहुबल का परचम लहराते हुए बीडीसी सदस्यों को वोट नहीं तो काम नहीं के साथ साथ खरीदने का खेल चल रहा है। महाराजगंज ब्लॉक में प्रमुख पद के चुनाव में जमकर हो रही खरीद फरोख्त का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब बीडीसी सदस्यों को खरीदने की बात करते हुए एक बीडीसी सदस्य से सौदा करते सपा के मौजूदा एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू का ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऑडियो में 67 बीडीसी सदस्यों को पैसा देने की बात विधायक जी स्वयं स्वीकारते सुनाई दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि सपा से मौजूदा विधान परिषद सदस्य राकेश यादव गुड्डू महाराजगंज ब्लॉक से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। एमएलसी द्वारा बीडीसी को फोन कर ब्लैकमेल कर अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए खरीद फरोख्त करते साफ सुना जा सकता है। पहले वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं हम। अरे बाबू अरे एमएलसी बोलो थे गुड्डू यादव। एमएलसी गुड्डू यादव। हाँ नमस्कार सर। भीड़ हो अकेले हो नहीं सब आल है तरी कुछ काम से तनी क्या कर नहीं होता अलनी बाजारी में तनी कर देखा दोनों के हम अपन मंडी पहले से हमारे पास 75 वोट भैले में 8-9 वोट कम सुन लगा। अच्छा अगर दोनों की गंगा नहाए खुद नहाला संगी मंदिर जी जो सिस्टम सबके देनी तो तुम दे दे। तो मतलब जैसे बीडीसी कितना होगा ना आपके पास? हमारे पास 75 वोट में से मतलब 8-9 वोट और हो जाए तो हमारे 75 पूरा हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। उनके खाते में कुल 18 वोट छोड़ दे रहे हैं। जी जी बात समझा ना। 75 वोट मिलने के बाद हम 55 वोट से चुनाव जीते।
50 पास 500 नोट से चुनाव जीतो। आज तू पता कर लो यार, दोनों अमानी हमारा है, शिवपुर वाला तुहार एक वोट हमारा है, जजमन जोत हमारा है, शंकरपुर हमारा है, कुढ़ई हमारा है, अरे कुढ़ई ना मलपुरवा हमारा, कुढ़ई वाला रेट अगर था ओकर नुकसान जो गरीब आदमी था, बात समझला ना, पढ़ल लिखल तो ओकर नुकसान हो जाएगा उसका। छोड़ दे हम कुल दिहे ना, कुल चुनाव छोड़ के कुल भागत हो, चुनाव छोड़ के सब भाग रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। अच्छा, अजय बचल चल वो भाग गई, मतलब ना भागी तब वो 18 वोट चाहिए, मतलब 75 वोट हम पावे जाते जी। तो अगर तुम्हें संगी अवे खुद बाबू बता दा, नहीं तो तोरे बदले दूसरे के ले लेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट ले रही है। एकदम बात हमारा जी। हाँ, मतलब उमन नहीं थी, हिम्मत कहिए भैया हम तुम्हें कहले नहीं संगे रहा, हमें धोखा गला हमारा तो ना लेता हुआ, हम ना सुनो तवा, ये बात मत कहिए। हम पैसों कुछ दे हैं क्योंकि सबके खर्चा पानी बढ़ गया है, सबके पूरा जितना देवे पूरा रह हैं। कितना देख है ये फोन इतना बतिया जाला। चलो ठीक है, मिला है ना। आई सादे आई जितना उल्टावा पर का सब सेट है। सादे में कमलेश नेता है, गोल बनावत छोड़ ले ही कमलेश के, ऐसे वो लंगड़ा छोड़ ले हैं, बाकी सब हमारे है। और क्या है हर बार बताओ। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी छवि साफ बनाए रखता है या फिर चुनाव आदर्श संहिता अधिनियम महज एक कागजी कानून बनकर रह जाता है। उपरोक्त ऑडियो की जांच के लिए जब एक पत्रकार ऑडियो में एमएलसी से फोन पर बात कर रहे बीडीसी सदस्य से बात की तो उसने विधायक जी से हुई बातचीत को कबूल करते हुए लिपापोती करने में लग रहा और 25-50 हज़ार रुपए के लेन देन की बात करते हुए अपनी सफाई देने लगा। इस मामले में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल ने उपरोक्त ऑडियो में कही गई बातों को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए सुनवाते हैं कि कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल ने क्या कुछ कहा और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने इस मामले में क्या कुछ कहा। ये ऑडियो चुनाव के संबंध में वायरल हुआ है। जो सुनने में आया है, महाराजगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में एमएलसी श्री गुड्डू यादव जी का है, जो किसी बीडीसी से बात कर रहे हैं। पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है और नैतिकता के विरुद्ध है। लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जो स्थिति है, सीधे सीधे खरीद फरोख्त की बात माननीय एमएलसी महोदय द्वारा की जा रही है, जो आपराधिक कृत्य भी है और इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में लेकर के इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक समाजवादी पार्टी का नेता एमएलसी हैं, जो लगातार बीडीसी को धमकाने और खरीद फरोख्त की इनकी ऑडियो जो वायरल हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपना लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से वोटरों को धमकाया जा रहा है, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये सुना है ये ऑडियो तब से मैंने ये देखा है कि इनकी ऑडियो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से कार्य करेगा तो आम जनता में क्या संदेश देना चाहता है। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग ये ऑडियो माननीय मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। अभी मैं सारे अधिकारियों को अपने जिला अध्यक्ष जी से इस पे बात करूंगा। ये ऑडियो जो वायरल हुई है, इसे गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। सर, ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ये चुनाव आयोग के तहत जो भी नियम है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनको ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि ये चुनाव के समय में एक वोटर्स को धमकाना और इस तरीके से प्रलोभन दे करके खरीदने की बात करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी छवि साफ बनाए रखता है या फिर चुनाव आदर्श संहिता अधिनियम महज एक कागजी कानून बनकर रह जाता है।
अतरौलिया से खबर है, जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह व हमराइयों द्वारा क्षेत्र के सभी बैंकों में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। जिसके क्रम में सर्वप्रथम नगर पंचायत की यूनियन बैंक, अतरौलिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान किसी को भी बिना मास्क के बैंक के अंदर प्रवेश न करने की हिदायत देते हुए बैंक रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरे, बैंक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली तथा बैंक के बाहर खड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को पूरी तन्मयता से चेक किया गया। इसी क्रम में क्षेत्र के सभी चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, मास्क तथा संदिग्ध दोपहिया वाहनों की तलाशी ली गई। इस चेकिंग के दौरान 5 दोपहिया वाहनों का चालान भी काटा गया। सुल्तान सिंह ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, सभी शारीरिक दूरी का पालन करें तथा अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश के क्रम में लगातार थाना क्षेत्र के सभी धार्मिक, सामाजिक व मुख्य चौराहों पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राजन, मुंडन सुमन, प्रभात सहित लोग उपस्थित रहे। अतरौलिया में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा यूरोपियन यूनियन, वर्नाफांडन एवं चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से अतरौलिया स्थित कृष्णा मैरिज हॉल के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहित्यकार राजेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर राजा राम सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सर्वेश मिश्रा, जिला महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय, बाल कल्याण समन्वयक अनु सिंह, चाइल्ड फंड इंडिया के प्रशांत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार अपने स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण के बारे में बताया। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में नागरिक समाज संगठनों का सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल, जलवायु परिवर्तन और संक्षिप्त स्मार्ट कृषि का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को एक एक पौधा दिया गया तथा अनु सिंह के द्वारा कहा गया कि सभी को अपने घरों में जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ के अवसर पर पेड़ लगाना चाहिए। संस्थान के द्वारा इस मौके पर परियोजना क्षेत्र के 20 गांवों में 5001 पौधरोपण किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने किया। आइए सुनाते हैं कि संदीप कुमार, चाइल्ड फंड इंडिया ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं चाइल्ड फंड इंडिया में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे फैजाबाद में कार्यरत हूँ। सर, आज ये एक दिवसीय सेमिनार किया गया था पर्यावरण दिवस के लिए, इसके बारे में बताइए। ये चाइल्ड फंड इंडिया जो है बॉन्ड फंड इंडिया के माध्यम से और जो यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशन CSO है, इसके जो ग्रामीण संस्था है, इसके माध्यम से हम लोग महिला के थ्रू पर्यावरण दिवस पे एक जागरूकता अभियान चलाना चाह रहे हैं और जिससे कि महिलाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैले और उसके माध्यम से समाज और परिवार और जो आगे का है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट और ज़िला में एक सकारात्मक मैसेज है जो कि पर्यावरण आज के संदर्भ में उसको बचाना और उसकी देखभाल करना कितना ज़रूरी है। इसके संदर्भ में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था जिसमें महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी सराहनीय रही है और महिलाओं ने काफ़ी मुद्दे पर अपनी बात रखी है और सुनी भी है। तो इस मुद्दे पर मतलब उनका योगदान और इस माध्यम के से उनको पौधे का वितरण भी किया गया है अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा जो कि काफ़ी सराहनीय कदम रहा। और आजमगढ़ में आज आजमगढ़ के सभी नौजवानों एवं छात्रों के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया है और यह मांग किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे गरीब छात्र, गरीब युवा रोजगार पा सकें और अपने घर का भविष्य बनाएं। मीडिया से बातचीत में लालजी क्रांतिकारी सपा नेता ने कहा कि कोरोना काल में व्यर्थ गए समय के मद्देनजर सरकार युवाओं की तय उम्र में 2 वर्ष की छूट दे और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा आंदोलन को हम बाध्य होंगे। क्या कुछ का सुनवाते हैं। आप लोग डीएम साहब के ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या मामला था, किस मामले पर? आज हम लोग जो भर्ती नहीं आ रही है, सरकार नहीं निकाल रही भर्ती, आज इसको लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजे। हम लोग यह मांगते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए। 2 साल से अभी तक भर्ती नहीं आई है। अगर भर्ती नहीं आती है तो हम लोग वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इनसे हम लोग प्रार्थना पत्र में मांग किए हैं कि जिन छात्र और जिन युवा हमारे भाइयों की उम्र जो है कि खत्म हो रही है, उनको 2 साल की उम्र की छूट दी जाए।
जिससे कि वो अपनी भविष्य के लिए और अपने परिवार के लिए नौकरी कर सके। अगर उम्र खत्म हो जाएगी तो भर्ती देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं और इस सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती निकालें और जल्द से जल्द रोजगार और BRO वाराणसी बनाया जाए, जिससे सभी छात्रों को, युवा वर्ग को सुविधा हो सके जाने आने में और वहाँ पे भर्ती देखने में। उम्र की हम तो मांग कर ही रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं 2 साल की उम्र की छूट मिलनी चाहिए। अब मैं पूर्ण रूप से मांग करता हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और 22 में इनको उखाड़ के फेंक देंगे। लालजीत यादव जिंदाबाद। मांग को लेकर के आप जैसे कि अगर मान लीजिए तो क्या आगे मैं तो कह दिया ना कि अगर ये भर्ती नहीं निकालते, उम्र में छूट नहीं देते हैं तो बृहद आंदोलन करने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए, रोड जाम करने के लिए और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और नहीं ये लोग सुनते हैं तो निश्चित। क्षेत्र के बड़ा गांव भूसामपुर के प्राचीन शिव मंदिर पर चल रही रामकथा में प्रयागराज संगम तट के बाबा जगदीशाचार्य महाराज ने अहिल्या उद्धार के अनूठे प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा का वाचन करते हुए जगदीशाचार्य महाराज ने कहा कि भगवान राम का चरित्र हमें जहां मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। इस दौरान उन्होंने अहिल्या उद्धार का वर्णन करते हुए कहा कि तेजस्वी भगवान श्री राम के चरण के छूने भर से पत्थर के रूप में मौजूद अहिल्या अपने पति के श्राप से मुक्त हो गई। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या को मुक्त कर श्री राम ने संदेश दिया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु तिरस्कृत नहीं होती है, उसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। रामकथा का वर्णन करते हुए जगदीशाचार्य महाराज ने कहा कि रामचरितमानस की हर चौपाई हमें सात्विकता का संदेश देती है। रामायण हमें जीवन से जीने का सही मार्ग दिखाती है। इस अवसर पर करुणा सागर महाराज, पंकज द्विवेदी, रामलाल शर्मा, ओम प्रकाश मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आरती ओम प्रकाश ने किया।